धन्यवाद धन्यवाद संचालक महोदय जी। सबसे पहले मेरे साथ नारा लगाएंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अपने बात रखने से पहले इस भगवान कला के पवित्र धन भरा धरतीदाई को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर विराजमान समस्त जो शक्ति घाट के घटवैया, मेड़ों के मड़वैया, पनघर के पनहारे, नहरगोला खेरो माता, इस नगर को बसाने वाली माँ, आपको प्रहलाद परस्ती की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार स्वीकार हो। और मैं सेवा जोहार करता हूँ। ये चुनावी दौर की सभा में विराजमान डीएसपी जिलाध्यक्ष सम्मान्य असगर सिद्दीकी जी, आपको भी मेरा सेवा जोहार। और मंचासीन जिला सदस्य महोदय दीदी शकुन खुशराम जी एवं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय दादा भलेली जी एवं मंचासीन समस्त हमारे बुजुर्ग बुद्धिजीवी, पंडा पुजारी, धर्माचार, आप सभी को मेरा सेवा जोहार स्वीकार हो। और सेवा जोहार स्वीकार हो। इस बाजार में जितने भी क्षेत्र से आए हुए मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी और व्यापार बंधुओं को भी प्रहलाद परस्ती का सेवा जोहार स्वीकार हो। और आप देखे होंगे हमें सभा करने की जरूरत क्यों पड़ता है। चुनावी दौर है, क्योंकि हमने वैसा काम करते आ रहे हैं और उसको पुनः दोहराते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सभा करने का जरूरत पड़ रहा है। यह चुनावी दौर है, सभी पार्टी आएंगे और अपना काम धाम मार करके चले जाते हैं। आपको याद होगा कि अगर 75 साल में से 65 साल कांग्रेस ने राज किया है तो 18 साल बीजेपी ने किया है। अगर उन्होंने हकीकत किया होता तो उनको गाड़ियों से गांव जाकर के प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती। अगर हकीकत हमारे लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़े होते तो हमको ये दोबारा कि आप समस्या पूछने आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आशा उम्मीद करता हूँ अगर सही काम किए होते तो समस्या पूछने के लिए आते क्या हमारे गांव में। ऐसा उन्होंने काम किया ही नहीं है, इसलिए उन्होंने पाँव पड़ने के लिए और आदिवासी को लुभाने के लिए बोले वाले हैं। ऐसा करके हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया अगर लड़ाई लड़े होते तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ती दादा हीरा सिंह मरकाम को। अगर इसी प्रकार कांग्रेस ने अगर हमारे आदिवासियों के लिए 65 साल में अगर हमारी हक अधिकार के लिए अगर सदन में लड़ा होता तो ये पीला क्रांति इधर नहीं आती, हम आपके साथ खड़े होते। हमें अलग क्यों जाना पड़ा। आपके करनी और कदीर में अंतर देख रहे हैं हम। आप बताते हो जब चुनाव आता है आदिवासी अपने आप में हितैषी बताते हो। आप अगर आदिवासी हितैषी है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपको आवाज देना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेसी हो सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो। इस 4 महीने पहले मणिपुर की घटना सबको याद होगा। आपके मुंह में क्या दही जमा था, सदन में आवाज नहीं उठाए। मणिपुर आदिवासी हमारी महिला और उसके जो पति हमारे सेवा दे रहे हैं, जो कि फौजी में थे, जो हमारे यहाँ भारत के सैनिक के रूप में वो सेवा दे रहे थे, हमारी जनता के लिए सेवा कर रहे थे। उनके पत्नी को उन्होंने नमन अवस्था में उन्होंने बाजार में परेड करवाया। क्या आपको नहीं दिख रहा था ये चीज जो आज आकर के हमारे सामने आदिवासी हितैषी बता रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ और इसी प्रकार जो कि ये सीधी कांड सुने होंगे हमारे आदिवासी भाई और समाज के ऊपर, वह सीधी जिला के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश
प्रवेश शुक्ला ने खड़ेआम उन पर पेशाब किया, क्या उसके लिए न्याय नहीं है? क्या संविधान नहीं है? जो आज दादा के आदिवासी अपने आप को हितैषी बताते हो और आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर ये करते तो प्रवेश शुक्ला को आज फांसी सजा हो जाती, नहीं होती क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ उस सरकार से, बीजेपी सरकार से कि आप आदिवासी अपने आप में हितैषी बताते हैं तो आदिवासियों की व्यवस्था जल जंगल जमीन की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आज 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक बने थे। जमीन को जो राजस्व विभाग का जो पट्टा है आदिवासियों के लिए उन्होंने मांग रखा और स्वीकार हुआ, लेकिन ये 17-18 साल में ये पट्टे तक नहीं दिए आदिवासियों को। ये हकीकत बता रहा हूँ भाइयों, आपको ज्ञात होगा। और ऐसे यहाँ पे आके और हितैषी बताते हैं। मैं 2012 की बात बता दूं, 2012 में हमारे जेल से करंजिया से आकर के सम्मानीय ओम प्रकाश धुर्वे जी चुनाव लड़े थे और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री बने और हमारे क्षेत्र में से अपना विधानसभा की 33 KV लाइन, आज हमें समस्या हो रही है ना, जो कटौती मिल रही है लाइन की, किसकी देन है? उसी चोर की देन है। उन्होंने सेपरा विधानसभा के बरौदी में 33 KV प्लांट बैठने वाला था, उसको ले जाके अपने गांव घर ब्लॉक करंजिया क्षेत्र में वो रूसा में ले जाकर के रूसा के आसपास कोई गांव है वहां पे बनवाया उन्होंने। आपको याद होगा। और इसके बाद जब केंद्र लेवल से मॉडल कॉलेज सेपरा के लिए आया था, सबको याद होगा, उस टाइम में भी स्टडी कर रहा था उसी कॉलेज में, स्नातक कॉलेज में था, मुझे अच्छे से याद है। उस टाइम हम लोगों का गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे 10 के 10 सीटों से विजय हासिल करके कॉलेज में दबदबा बनाया था। उसी ओर उन्होंने उठा करके करंजिया में ले गया। अब बताइए ऐसे लोगों को आप अवसर दोगे क्या? क्योंकि हमारे यहाँ विकास के लिए पैसा आता है, आदिवासियों के लिए पैसा आता है, चाहे शिक्षा के लेवल में हो, चाहे स्वास्थ्य के लेवल में हो, चाहे वो रोजगार के लेवल में हो, आकर के यहाँ से और पैसा ले जाते हैं कहाँ? अपने क्षेत्र में। ऐसे चोरों को दोगे मौका क्या? भैया दिल से बताइए, यह हकीकत बता रहा हूँ मैं, कोई बनी हुआ आपने से बता नहीं रहा हूँ, जो हुआ है हमारे साथ वही बता रहा हूँ। आप समझिए, ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी कट गई, हम एक वोट डाल के एक बार 1000 लेंगे, ऐसे सोचे तो ये ना। और अभी भूल जा कावर की देगा आपके भी एक 2 लेगा है कि नहीं? और उनके भविष्य के लिए सोच लीजिए कि आने वाला भविष्य क्या है। तो ऐसे लोगों को मौका दोगे क्या? अगर मौका देना हो तो रोड में उतर के जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, चाहे संवैधानिक लड़ाई हो, चाहे SC एक्ट हो, चाहे OBC एक्ट हो, सभी के लिए लड़ाई अगर लड़ता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग लड़ते हैं। उन लोगों को साथ देने का कष्ट कभी होगा। मैं बता दे रहा हूँ, चाहे SC एक्ट हो, चाहे वो UCC हो, चाहे NRC हो, आज तक किसी ने लड़ाई लड़ा है क्या? BJP ने लड़ा है क्या? कांग्रेस ने लड़ा है क्या? नहीं लड़ा है। अगर लड़ा है उन व्यवस्थाओं को अगर सुंदर के रखा है और उन अधिकारों को सुंदर करके अगर रखा है, आज जिसके बलबूते हम सारे काम बूता कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो ओनली बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी लड़े हैं और वो यथावत है। आपको याद होगा SC ST एक्ट, मैं कल भी यही बात मानिकपुर में भी बताया था कि SC ST एक्ट जो 2018 में बिल पास हो गया था रद्द करने के लिए, आपके ही क्षेत्र यहाँ पे वो कैबिनेट के उसी टाइम सम्मान्य ओम प्रकाश धुर्वे जी कैबिनेट मंत्री थे, हमारे समाज के यहाँ बोलते हैं उनको। अगर SC ST एक्ट वहाँ पे जब समाप्ति किया जाए करके वहाँ पे याचिका लगा, बिल पास हुआ, उसमें सिग्नेचर कर दिए थे और समाप्त। अरे एक बार यहाँ आकर के तो पूछ लीजिए मालकिनों को कि आपकी हक अधिकार को समाप्त किया जा रहा है तो मैं कैसा करूं? ये सारी चीज के आगे पूछते हैं।
और वो वहाँ हम इसलिए भेजते हैं कि हमारे हक अधिकार की बात वहाँ सदन में करेंगे। ये इसलिए तो नहीं भेजते ना कि हमारे हक अधिकार को हनन करने के लिए वो सीढ़िया बना देंगे, सिग्नेचर करेंगे, कि इसलिए भेजते हैं क्या? तो उसमें न बीजेपी कभी लड़ा न कांग्रेस लड़ा SC/ST एक्ट के लिए। अगर विरोध में खड़े हुआ, भारत बंद का आह्वान हुआ जिसमें शेखपुरा भी बंद हुआ था, उसमें अगर लड़े हैं तो आप हम सब मिलकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी लड़े हैं। और आज SC/ST एक्ट यथावत है। किसकी देन है? दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है, जो कि पीला क्रांति देकर चले गए। आज दादा खत्म नहीं हुआ है, दादा के विचार जिंदा है और दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदा है। वो उस टाइम तो अकेला था दादा हीरा सिंह मरकाम। उस टाइम न फोन की साधन थी, न संसाधन, रोड किसी चीज की साधन नहीं था। जहाँ एक चिमनी करता था वहां जाकर के वो सभा सम्मेलन करता था। आज तो हजारों कार्यकर्ता हीरा सिंह मरकाम दादा बन गए हैं। क्या रुकने दोगे इस आंदोलन को? तो इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? हाँ, इसीलिए मैं बता देना चाहूंगा कि हमें जो अवसर मिला है BSP बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की समर्थन एक गठबंधन बनी है। आप कहते हो ना कि हमारे गोंडवाना का राज्य चिन्ह क्या है? हाथी के ऊपर शेर। और आदिवासी अपने आप में हम क्या मानते हैं? तो हाथी हमको सवारी मिल गया है, चढ़ करके चलिए भैया राज सिंहासन पे बैठ जाइए। बैठोगे कि नहीं? हाथी मिल गया है अपन को साथी बना करके, और चलिए राज सिंहासन पे बैठने का काम कीजिए। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं बता देना चाहूंगा कि हमें ये चुनाव के अभी 2-4 दिन तक इतने लुभाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ वो बीजेपी सरकार जो मध्य प्रदेश में 18 साल से भी राज कर रहे हैं, एक ही हमारे मुख्यमंत्री है, वो भी मामा जी। चुनाव आने से 6 महीने पहले आपको लाडली बहना दिखा, बाकी 15 साल नहीं दिखा। बताइए, आप ही हो ना? अगर आपके मन में अगर लाडली बहना था तो पहले दे देना चाहिए था। 2018 से चालू कर देते, जैसे तीसरा बार मुख्यमंत्री बने थे। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए। और वो भी 1000 हमारे